हाय फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआरगू कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए बहुत उम्दा टॉपिक लेकर के आया हूं। उम्दा टॉपिक का मतलब श्योर है कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आने हैं, क्योंकि ये इंटरनेट का थर्ड पार्ट में लेकर के आया हूं। उससे बहुत सारे टॉपिक आपसे जो भी इस टॉपिक को पढ़ता है उससे 100% क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो बैंक पी हो, चाहे वो यूपीपीसीएल हो, चाहे वो ट्रिपल सी हो, यानी इवन कोई भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन हो, वो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला टॉपिक आप देखिए यहाँ पे कौन सा हमारा आईएसपी क्या चीज़ होती है। आईएसपी पूछा जाता है क्या है, आईएसपी कितने होते हैं, ठीक है ना, आईएसपी क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से आईएसपी होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है। देखिए प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, श्योर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में आज आपके डिस्कस करने वाला हूँ। थर्ड टॉपिक हमारा है ओसाई मॉडल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओपन ओसाई मॉडल क्या होता है, उस ओसाई मॉडल में डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, किस तरह से रिसीव करता है, ये सारे के सारे बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। एंड फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है, TCP/IP मॉडल। ये नया मॉडल है, इस मॉडल में आपको क्या कर सकते हैं, ओसाई मॉडल की जगह पे TCP/IP मॉडल आया हुआ है और इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में आप। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 1 सबसे पहला हमारा टॉपिक है आईएसपी। तो मैं आपको आईएसपी के फुल फॉर्म के बारे में बताता हूँ। देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आईएसपी क्या चीज़ होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म होता है। आईएसपी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मैंने इसमें लिखे नहीं है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। दो तरह के आईएसपी होते हैं, एक होता है हायरार्किकल, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर। हायरार्किकल में वो सारी चीज़ें, वो आईएसपी आते हैं, वो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आते हैं, जो जैसे VSNL हो गया, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये सब क्या होते हैं, ये बाहर से आईएसपी को लेकर के आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं आपको हायरार्किकल। एंड सेकंड जो आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर में जैसे आप एयरटेल, आइडिया, जियो, तमाम तरह के जो आपके आते हैं वो क्या आते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर। तो याद रखिएगा दो तरह के आपके होते हैं, एक हायरार्किकल होता है, दूसरा कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है ना। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है, आपको बताया हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आईएसपी के जो टाइप्स है वो कौन कौन से, देखिए सबसे पहला टाइप्स आ जाता है आपका एक्सेस प्रोवाइडर, जिससे आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। देखिए ये टेलीफोन लाइन से आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, वाईफाई से इंटरनेट एक्सेस करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल से आप क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो, तो जिसको बोलते हैं एक्सेस प्रोवाइडर, ठीक है ना। दूसरा आपका होता है मेल बॉक्स प्रोवाइडर, जो आपको मेल बॉक्स की प्रोवाइड करता है, जैसे जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो आपके थ्रू मेल को भेज सके, यानी आपको प्रोवाइड करने का काम करता है, उसको बोलते हैं मेल बॉक्स प्रोवाइडर। थर्ड आता है होस्टिंग आईएसपी। होस्टिंग आईएसपी का मतलब हो गया, जैसे एग्जांपल के रूप में अगर आप कह सकते हैं, अगर हमारी कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट को होस्ट कराना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट खरीदते हैं, तो उसको बोलते हैं होस्टिंग आईएसपी, ठीक है ना। उसके बाद आता है वर्चुअल आईएसपी। वर्चुअल आईएसपी का मतलब क्या होता है, यह आईएसपी के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हॉटस्पॉट शेयर करते हैं, तो वहाँ पे जो आईएसपी प्रोवाइड होता है वो वर्चुअल आईएसपी, तो उसमें आपको शो करता है। और एक और आता है, जो लोग बड़े प्यार से जो है स्टेशन पे जाते हैं और वाईफाई ऑन करते हैं, चलाने लगते हैं। कुछ ऐसी जगहों हैं जहाँ पर आप जाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्री आईएसपी, जहाँ से आपको फ्री आईएसपी मिलती है, जो वहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये खरीदना नहीं पड़ता, आपको सारी चीज़ें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्री सेवाओं के लिए जो आईएसपी यूज़ की जाती है उसको। तो मैंने बताया एग्जाम्पल, स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या कहीं आप जाते हैं जहाँ पे आपको फुल कैंपस ही आपका क्या हो, फ्री हो, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के आईएसपी हैं, लेकिन आपको दो तरह आईएसपी को फुल फॉर्म याद रखना है और आईएसपी का टाइप्स याद रखना है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपसे पूछा जाए तो आप बताइए कि फ्री आईएसपी किसे कहते हैं, वर्चुअल आईएसपी किसे कहते हैं, मेल बॉक्स प्रोवाइडर कौन होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अगर आपसे पूछी जाए तब ये सारी चीज़ें आप आंसर दीजिए, ओके। तो मैंने आपको बताया पहला टॉपिक हमारा था आईएसपी। सेकंड टॉपिक हम लोग चलते हैं, सेकंड टॉपिक की तरफ। उससे पहले चलने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में इंटरनेट सेवाओं का जो प्रारंभ हुआ था वो 15 अगस्त 1995 में हुआ था। ये याद रखिएगा कि भारत में इंटरनेट आया कब, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा 15 अगस्त 1995 में आया था। अब सवाल आता है कि कब वर्ल्ड में आया था, तो आप वहाँ पे कहिएगा 1 जुलाई 1992 में, ठीक है। वर्ल्ड की बात आएगी तो 1 जुलाई 1992 में, और अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में आपका आया था 15 अगस्त 1995 में आया था। अच्छा, 15 अगस्त 1995 में लाने वाला कौन था, VSNL। सर VSNL का नाम लोगों ने सुना है, भारत संचार निगम लिमिटेड, लेकिन VSNL का नाम बहुत से लोगों ने नहीं सुना है जी। VSNL क्या करता है, विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है, ये बाहर की जितनी भी सर्विसेज होती है अपने देश में लाने का काम करता है, इसको बोलते हैं VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ओके।
अब देखिए इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं आपके। बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है। दूसरा जो आईएसपी आता है बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, इसको जो बीएसएनएल के जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो इसका आईएसपी यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं बीएसएनएल। एमटीएनएल आता है जो महानगरों में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड होता है। ये सारी चीज़ें आपके आती हैं। इसके अलावा कुछ मोबाइल कंपनियां होती हैं जो आपको आजकल क्या कर रही हैं, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, जिसको जैसे एयरटेल, आइडिया, जियो, ये जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारे आपके यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैंने आज आपको ये पहला टॉपिक बताया आईएसपी क्या है, इसकी जितनी भी चीज़ें बताई वो आप नोट करके रखिएगा। इसके बाद सेकेंड टॉपिक हमारा है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है, प्रोटोकॉल इज़ अ सेटअप ऑफ रूल्स, ठीक है ना। प्रोटोकॉल इज़ अ सेटअप ऑफ रूल्स, यानी नियमों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है प्रोटोकॉल कितने प्रकार के होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स कई सारे हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कराना, ठीक है ना। ये काम होता है आपका प्रोटोकॉल का, और बहुत काम है इंटरनेट पे इसका प्रोटोकॉल का। ये लॉजिकली काम करता है। और इसमें देखिए सबसे पहला आता है TCP/IP। TCP/IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कराने का काम करता है TCP/IP। दूसरा प्रोटोकॉल आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये प्रोटोकॉल है जिसका काम क्या होता है, मैसेज को सेंड करना, ठीक है ना। तीसरा प्रोटोकॉल आता है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसका काम होता है मैसेज को एक्सेस करना, मतलब इनबॉक्स में लेना। एंड चौथा आता है DHCP, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका इन सारे जितने भी बता रहे हैं ना, इसके सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और जो यूज़ बता रहा हूँ वो यूज़ भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो DHCP का काम क्या होता है, ऑटोमेटिक IP चेंज करना, ये होता है। बहरहाल ये सर्वर होता है, सिस्टम, ये आपका सर्वर होता है, यहाँ पर प्रोटोकॉल भी होता है आपका। IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी क्या करता है, इंटरनेट के मैसेज को एक्सेस करता है, यानी कि आप जिससे बोल सकते हो, ठीक है। और NNTP, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है ना। जो कमेंट वगैरह आप करते हो किसके थ्रू करते हो, NNTP प्रोटोकॉल के थ्रू आप लोग क्या करते हो, कहीं पे भी ये आपका प्रोटोकॉल यूज़ होता है। पता नहीं चलता, हो जाता है। आप मैसेज भेजते हो जाता है, पता नहीं चलता। आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट हो गए, आपको पता नहीं चला कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर ये सारे प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल है हमारे पास। FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप अपलोड करते हो वीडियो या फाइल, कोई भी अपलोड करते हो, डाउनलोड करते हो, वो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, FTP प्रोटोकॉल के थ्रू। HTTP की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, ये आपका काम क्या करता है, वेब पेज को एक्सेस करता है। वेब पेज को आपके पेज तक, आपके सिस्टम तक लाने का काम कौन करता है, आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अच्छा, इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक आता है OSI मॉडल, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरफेस। और ये जो है इसको ISO, ठीक है ना, के साथ सर्टिफाइड किया गया है। ISO के द्वारा सर्टिफाइड किया गया OSI मॉडल को, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके थ्रू OSI मॉडल को अथॉराइज किया गया है। अब बात करते हैं हम इसमें OSI मॉडल में कितने लेयर होती हैं। तो आप देख सकते हैं 7 लेयर होती हैं। इसमें कौन कौन सी लेयर होती हैं आप देखिएगा स्टेप बाय। तो मैं पहले सेंडर से स्टार्ट करता हूँ। जब आपको कोई मैसेज जब भेजता है, देखो ये एक मॉडल जो है डेटा को ट्रांसफ़र करने का मॉडल है, OSI मॉडल। तो डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, बहरहाल ये ओल्ड तरीका है, मैं न्यू तरीका भी बताऊँगा। तो ओल्ड क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होता था। तो पहले जो है एप्लीकेशन लेयर काम आती थी। सेकेंड लेयर होती थी प्रेजेंटेशन लेयर, तो उस लेयर के बारे में बता रहा हूँ आपको। दूसरी लेयर होती थी प्रेजेंटेशन लेयर, इन दोनों पे डेटा तैयार होता था। सेशन लेयर आती थी जिसका काम क्या होता था, डेटा को इनक्रिप्ट करना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता था, डेटा को इनक्रिप्ट करना होता था। ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा को ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। नेटवर्क लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, उसके बाद आपका फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर जो है ये सेंडर से स्टार्ट हुई है। सेंडर ने क्या किया, एप्लीकेशन लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, यहाँ तक क्या किया, डेटा को तैयार किया। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर ने सेगमेंट तैयार किया। फिर नेटवर्क लेयर ने क्या किया, उसको एक पैकेट के रूप में उसको सेव किया। डेटा लिंक लेयर ने उसको क्या किया, एक डेटा लिंक ने फ्रेम तैयार किया। और फिजिकल लेयर ने उसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर दिया, जिसको बोलते हैं बिट्स में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, बहरहाल ये तो सेंडर ने काम किया। अब रिसीवर, यानी कि जब आपको कोई मैसेज भेजता है तो वो ये सेंडर का काम था। अब रिसीवर जस्ट उल्टा काम करता है। सबसे पहले वो फिजिकल लेयर पे काम करेगा, यानी 0 और 1 को कोडिंग करने के लिए उसको फ्रेम देखेगा डेटा लिंक लेयर से। फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर पे आएगा, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, फिर उसके बाद सेशन लेयर पर आएगा, और फिर आपका आएगा प्रेजेंटेशन लेयर पे।
और फिर लास्ट कहाँ पे आएगा, एप्लीकेशन लेयर में, यानी कि आपको कुछ कोई रिसीव करते हो तो इस तरह से आप डेटा को रिसीव करोगे, भेजने वाले का उल्टा और रिसीव करने वाले का एकदम इस तरह से, ठीक है। तो बहरहाल आपको यहाँ पे समझना क्या है, थोड़ा सा और अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन लेयर पे डेटा बनता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे भी डेटा तैयार करते हैं, और सेशन लेयर पे भी डेटा पे काम होता है। डेटा का काम क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई डेटा लिखा, केवल एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उस पर आपने क्या किया, डेटा ही तो टाइप करेंगे, उस पर आप प्रेजेंट कैसे हो रहा है, जैसे मान लीजिए पावर पॉइंट पर आप डेटा तैयार कर रहे हो तो उस पर प्रेजेंट कैसे हो रहा है वो आप देख रहे हो। अच्छा, उसको डेटा, ये आपकी बात नहीं हो रही है, डेटा ट्रांसफ़र अपने आप ही वो अपने आप को सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर ये क्या होता है कि ये डेटा जब जाता है तो ये क्या कर लेता है, अपने आप इनक्रिप्ट कर लेता है डेटा को, तो डेटा पे यहाँ पे काम हो रहा है। फिर यहाँ पे सेगमेंट पे काम होता है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट काम करता है, नेटवर्क लेयर पे पैकेट तैयार होता है, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम तैयार होता है, और फिजिकल लेयर पे बिट तैयार होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या आया, कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, तीसरी लेयर कौन सी है। देखिए सेंडर वाला आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, आपको जो यूज़ करना है वो रिसीवर वाला यूज़ करना है। तो जब आपसे पूछा है थर्ड लेयर ओसाई मॉडल की कौन सी है, तो आप बताइएगा नेटवर्क लेयर। अगर जिसने बताया सेशन लेयर, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या हो गया, मान लीजिए वो सेंडर है, आपसे हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आप रिप्लाई देंगे तो वो हमेशा रिसीवर की तरफ से देंगे, आप हमेशा नीचे की तरफ से देंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरी लेयर क्या है तो आप बताइए नेटवर्क लेयर, दूसरी लेयर क्या है आप बताइए डेटा लिंक लेयर, ठीक है ना। पहली लेयर कौन सी है तो फिजिकल लेयर, ठीक है। चौथी लेयर कौन सी है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। पांचवी लेयर कौन सी है, सेशन लेयर। छठी लेयर कौन सी है, प्रेजेंटेशन लेयर। और सातवीं लेयर कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर। यानी आपको उल्टा रीड करना है, ना कि सीधा, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि हमको आंसर कैसे देना, कौन सा हमारा फर्स्ट लेयर होगी, कौन सी सेकंड लेयर होगी। दूसरी बात आती है, यहाँ पे पूछा जाता है कि डेटा किस पे बनता है, तो आप बताएंगे डेटा एप्लीकेशन में बनता है, डेटा आपका प्रेजेंटेशन में बनता है, डेटा आपका किस पे बनता है, सेशन लेयर पे। इन तीनों पे आपका क्या बनता है, डेटा तैयार होते हैं। पूछा जाए फ्रेम किस में बनता है तो आप फ्रेम बताएंगे डेटा लिंक लेयर पे बनता है। आपसे पूछा जाए पैकेट किस पे तैयार होता है तो आप बताइएगा पैकेट जो है नेटवर्क लेयर पे तैयार होता है। और जो सेगमेंट तैयार होता है वो किस पे होता है, वो सेगमेंट जो होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे तैयार होता है। 0 और 1 यानी बिट किस पे तैयार होता है तो वो फिजिकल लेयर पे तैयार। ये सारे क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाते हैं ओसाई मॉडल में, देखने में बड़ा। देखिए ये आपका बैंक पीओ वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं, हर जगह ये क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना, लास्ट ऑफ इसके आगे देखिएगा। अब देखो इसको याद करने का ये स्टेप बाय स्टेप है। अगर आपने जरा सी भी मिस्टेक की तो आप समझ लीजिएगा पहली को दूसरी बोल देंगे तो दूसरी को तीसरी लिख लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, यानी अगर पहला एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन, अगर पहला फिजिकल है तो फिजिकल जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए हार्ट ऑफ, अगर पूछा जाए हार्ट ऑफ ओसाई क्या होता है तो आप देखिएगा कौन सी लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो हार्ट ऑफ ओसाई है। अच्छा, दूसरी बात, कौन सी लेयर हार्डवेयर लेयर होती है तो आप बताइएगा नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये हार्डवेयर लेयर होती है। अच्छा, सॉफ्टवेयर लेयर कौन कौन सी होती है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, ये क्या होती है आपकी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। अच्छा, अब याद करने के लिए देखिए मैंने एक सेंटेंस तैयार किया है, यहाँ पर देखिए नोट में लिखा हुआ ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ऑल मतलब एप्लीकेशन, ये सेंडर की तरफ से है, ऑल मतलब हो गया एफ का हो गया एप्लीकेशन, पीपल से पी ले लिया प्रेजेंटेशन, सीम से क्या ले लिया एस यानी कि सेशन लेयर, टू से यानी कि टी से क्या ले लिया हमने, टू जो है टू से टी ले लिया, इसका मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर, नीड से एन ले लिया जिसका मतलब हो गया नेटवर्क लेयर, डेटा से तो डेटा डी से ले लिया डेटा लेयर, और प्रोसेसिंग पी ले लिया तो पी का मतलब हो गया प्रोसेसिंग लेयर यानी कि फिजिकल लेयर, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ टीसीपी आईपी सूट की, जो हमारा चौथा टॉपिक है। चौथा टॉपिक हमारा क्या है, टीसीपी आईपी सूट या इसको टीसीपी आईपी मॉडल, जो न्यू मॉडल है ओसाई मॉडल की जगह पे ये शिफ्ट किया गया है। इसकी 4 लेयर होती है। अगर आपसे पूछा जाए टीसीपी आईपी लेयर कितनी होती है तो 4, ओसाई की कितनी लेयर होती है 7, ठीक है। अब देखिए पहला लेयर जो होता है इसमें एप्लीकेशन लेयर, दूसरा लेयर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा होता है इंटरनेट लेयर और चौथा होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस लेयर। इसको भी ये तो हो गया सेंडर की तरफ से। अब रिसीवर क्या करता है, पहले नेटवर्क इंटरफेस लेयर, सेकंड इंटरनेट लेयर, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर और आफ्टर दैट एप्लीकेशन लेयर। वही प्रोसीजर है। अब देखिए वहाँ वो 3 लेयर को मिला करके ओसाई मॉडल और टीसीपी आईपी में अंतर ये है कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन को मिला करके एक बना दिया गया है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है ना, जिसके अंदर डेटा
वर्क करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आपका सेगमेंट वर्क करता है, वही चीज़ है। इंटरनेट लेयर जिसको नेटवर्क लेयर के नाम से जानते थे, यहाँ पे इंटरनेट लेयर हो गया, जिसको हम लोग पैकेट के रूप में देखा जाता है। चौथा आता है नेटवर्क इंटरफेस का, जिसके अंदर दो आते हैं, एक आता है डेटा लिंक लेयर, एक आता है फिजिकल लेयर। तो वो इसके अंदर आते हैं जिसमें आप फ्रेम और बिट दोनों तैयार होता है। तो ये आपको मैंने बताया, ये पूरा वीडियो आपने देखा। इस वीडियो में जो आपको मैंने बताया, ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने एक्सप्लेन की हैं, ये 1 बाय 1 पूरा टॉपिक आप देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। कोई भी देखे, ठीक है ना, हर बंदा यहाँ पर देख सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।